Hello everyone. So I am Harshika, and today I would like to convey one message to you all that I am a celiac patient, and at the first time when I just visited the lab, then I found that I was celiac positive, and then I visited to many of the allopathy doctors, and they told me that I have to eliminate the wheat from my diet, but it was really very difficult for me to eliminate the wheat from my diet. Then I visited to Dr. DL Gangwal, was the bestest doctor for me, and after visiting him I started finding that my report coming negative. The first, when I was visited the lab, it was 29.17 at 20th August 2020, and after when I visited to the lab, I found my celiac was 18.83. I was again positive, but at the third time when I visited the lab, I found that my was report was totally negative, and it was 10.25. And the last report which I had visited the lab, and there I found that I was totally cured from the celiac disease, and it was the bestest report for me, and it was 3.69, and I was really very happy. And I would like to recommend all you guys, if you are suffering from the same problem, please do visit the homeopathy doctors, because I feel they give the best treatment other than the allopathy doctors. So please do visit the Dr. DL Gangwal. He's the bestest doctor I found here. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर डी एल गंगवाल। आप सबका स्वागत है गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल में। दोस्तों, ये हमारा जयपुर सेंटर है जो कि राजा पार्क में स्थित है। अभी आपने देखा टेस्टिमोनियल जो कि हर्षिका सोनी का था। ये इन्होंने हमारे जयपुर सेंटर से ट्रीटमेंट लिया था। इनको सीलिक डिजीज़, थायराइड और पीसीओडी तीनों ही प्रॉब्लम थी और काफ़ी परेशान थे ये। तो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने सेंटर में विजिट किया तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इनका ये था कि सर, क्या ये तीनों ही बीमारियाँ एक ही छत के नीचे रहते हुए, एक ही आपसे ही ट्रीटमेंट लेते हुए क्या क्योर हो जाएगी? तो हमने इनको विश्वास दिलाया कि हाँ, हमारे ट्रीटमेंट से हम एक ही तरह की मेडिसिन देंगे और इस मेडिसिन से आपकी ये तीनों ही परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन भी काफ़ी थे इनके कि सर, क्या ये बीमारी लाइलाज है या इसका इलाज पॉसिबल है, या आप जो ट्रीटमेंट देंगे ये टेम्परेरी होगा, ये इससे हमारी बच्ची हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी? तो हमने इनको यही बोला कि यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट देते हैं ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। मीन्स आप यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये बीमारी आपकी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और भी क्वेश्चन थे टाइम पीरियड को लेके, श्योरिटी को लेके। तो मैंने इनको यही कहा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए और सब चीज़ें टाइम पे छोड़िए। हमारे यहाँ आपको बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन मिलेगी। और इनका ट्रीटमेंट लगभग 1.5 से 2 साल चला और काफ़ी खुश है ये कि जहाँ ये होपलेस थे कि सभी इनके रिलेटिव्स वगैरह या फिर जिस भी हॉस्पिटल में जाते या इन्वेस्टिगेशन कराते, तो वहाँ से इनको ये सुनने को मिलता कि ये बीमारी लाइलाज है और अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपकी जो है आपके पैसे ही वेस्ट होंगे और टाइम भी वेस्ट होगा। बाकी आपका ये पॉसिबल नहीं है कि आप वीट लो और वीट लेते हुए आपका टीटीसी नॉर्मल आ जाए। और अगर आप थायराइड की मेडिसिन छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद में आपका लेवल टीएसएस लेवल नॉर्मल आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने पेशेंस रखा और लगभग 3 महीने बाद जो हमारा प्रोसीजर रहता है कि 3 महीने बाद हम ग्लूटेन स्टार्ट करवा देते हैं, तो वैसा इनका 3 महीने बाद हमने ग्लूटेन स्टार्ट कराया और उनके बाद में रेगुलर 3 रिपोर्ट कराई, तीनों इनकी नेगेटिव थी और आज इनका ट्रीटमेंट बंद हो चुका है। इस समय इनका टीएसएस लेवल भी नॉर्मल है, टीटीएस लेवल भी नॉर्मल और पीसीओडी भी इनका ठीक है। मैं अपने सभी पेशेंट का बहुत थैंकफुल हूँ जो पेशेंस रखते हैं, पूरे टाइम तक ट्रीटमेंट लेते हैं और जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको फेस करते हैं।
जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि इसका ट्रीटमेंट साल भर से लेके और 4-5 साल तक चलता है। तो आप लोग पेशेंस रखिए और आप लोग पेशेंस रखते हैं, इसी से ही बीमारी ठीक होती है। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।